रानी और नौकरानी। एक समय की बात है। एक रानी के लिए ऐशो आराम उसका रोजाना का नियम था। उसका बिस्तर हर सुबह बड़े ध्यान से सजाया जाता था, रेशमी चादर और खुशबूदार माहौल के साथ, ताकि उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन सुकून मिल सके। इस बिस्तर की देखरेख एक नौकरानी करती थी, जिसकी अपनी जिंदगी रानी के कमरे से बिल्कुल उल्टी थी। वो थक कर चूर हो चुकी थी। एक दिन थकान इतनी ज्यादा थी कि नौकरानी ने एक बड़ा नियम तोड़ दिया। उसने रानी की रेशमी चादर हटाई और उसी बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। जब रानी वापस आई और अपनी जगह किसी और को लेटा देखा तो वो गुस्से से पागल हो गई। उसने सजा के तौर पर नौकरानी को 60 कोड़े मारने का आदेश दिया। एक हैरत अंगेज हंसी। जब नौकरानी को कोड़े मारे जा रहे थे, वो दर्द से कराह रही थी और रानी से रहम की भीख मांग रही थी। लेकिन अचानक कुछ बदला। उसने रोना बंद कर दिया और जोर जोर से हंसने लगी। दर्द के बीच नौकरानी की ये हंसी एक रहस्य थी। रानी ने हैरान होकर पूछा कि वो क्यों हंस रही है। नौकरानी ने जवाब दिया, मैं इस बिस्तर पर सिर्फ कुछ पल के लिए लेटी थी और मुझे 60 कोड़ों की सजा मिली। आप तो हर रात इस पर सोती हैं। भगवान के खाते में आपके ऊपर तो हजारों कोड़ों का कर्ज चढ़ गया होगा। मैं ये सोचकर हंस रही हूँ कि आपका अंजाम क्या होगा। सापू साहब और कटकटा बाबा। ये बात रानी के दिल में घर कर गई। ये कहानी महल से निकलकर एक बहुत अमीर आदमी सापू साहब तक पहुंची। सापू साहब के पास इतनी दौलत थी कि उन्हें कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था। जब उन्होंने नौकरानी का ये तर्क सुना, उन्हें अपनी अमीरी से डर लगने लगा। उन्हें लगा कि वो भी रानी की तरह एक ऐसा कर्ज जमा कर रहे हैं जिसे वो कभी चुका नहीं पाएंगे। उनका नजरिया बदल गया। उन्होंने अपनी सारी दौलत और पहचान छोड़ दी और एक फकीर बन गए, जिन्हें दुनिया कटकटा बाबा के नाम से जानने लगी। कहानी का सार। आज हम भी रानी के बिस्तर की तरह ही हर मोड़ पर सुकून ढूंढते हैं, लेकिन ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस आराम पसंद जिंदगी के बदले हम कितना आध्यात्मिक कर्ज इकट्ठा कर रहे हैं। असली ताकत कोड़े मारने वाले के पास नहीं, बल्कि उसके पास होती है जिसका कर्मा का खाता साफ हो। कभी कभी नजरिए में एक छोटा सा बदलाव पूरी जिंदगी बदल देता है।